सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप शेफ। है ना, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन अच्छा चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, कंसेप्ट वाला चैप्टर है ना। तो इसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमेजिनेशन भी चाहिए कि ये कैसा डिफ्लेक्ट होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले डिफ्लेक्शन को पढ़ने के पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन तो कर रहे होंगे ना, नहीं कर रहे क्या? करो यार करो, क्वेश्चन ही इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट की नैया को पार करेंगे, है ना। कितना ही पढ़ लो, कितना ही रिवीजन कर लो, थ्योरी ये जो पन्ने पलटा पलटा के, है ना, कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस लगा लो, मैं बता रहा हूँ, यदि आप सारे प्रीवियस ईयर्स और हैंडआउट के क्वेश्चंस एक बार अच्छे से लगा लेते हो, समझ समझ के, यदि सभी में डाउट आपके क्लियर हो जाते, देन ये ऐसा सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए जो आप कभी मान लो 5 साल बाद भी उठा के देखोगे ना, तो आपको उसका रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे क्वेश्चन लगाने लग जाओगे, मतलब सीधे ही क्वेश्चन कर दोगे। क्योंकि डाउट्स इसमें है ना, ऑल ऑल द थिंग इज़ कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। थ्योरी है भी नहीं वैसे, ये जो मैं जैसे मान लो अभी मैं बता दूंगा कि ये याद रखने का, यदि ये याद नहीं भी रहा तो वहाँ पे आपके लिए सेकंड्स में डिराइव हो जाते हैं। लेकिन फिर भी याद, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें टाइम बचाने की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 सेकेंड भी क्यों गंवाएं, है ना। तो वो 10 सेकेंड हो सकता है कि 10 सेकेंड में आंसर तो आ जाए, गलत आ जाए, कैलकुलेशन वाइज गलत कर दें या फिर कुछ, तो इसलिए याद भी करना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन डेफिनेशन लिख लो पहले। डिफ्लेक्शन क्या होता है वो तो बता दूं, फिर अपन समझेंगे कि डिफ्लेक्शन होता है क्या है। डिफ्लेक्शन इज द ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, है ना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना कि डिफ्लेक्शन इज द ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन ड्यू टू shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ट्रांसफर डिफॉर्मेशन कौन कौन देगा हमारा, एक्सियल फोर्स तो देगा नहीं, देगा, है ना, वो तो देता नहीं है ना। तो एक्सियल फोर्स वाला पूरा का पूरा एक चैप्टर में हमने देख दिया था, PL/AE, है ना। तो वो एक्सियल फोर्स वाला डिफॉर्मेशन वाला ये डिफ्लेक्शन नहीं देता। डिफ्लेक्शन कौन देता है, shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। बीम्स जैसे देखो, हर एक एलिमेंट है, जैसे बीम है, किसी चीज़ को बीम क्यों कहते हैं, या फिर कॉलम क्यों कहते हैं, स्ट्रट क्यों कहते हैं, या फिर ट्रस क्यों कहते हैं, फ्रेम्स क्यों कहते हैं, इन सब का एक कैरेक्टर है ना। कि जैसे बीम है, उसका कैरेक्टर ये है कि वो बेंडिंग मोमेंट एंड shear फोर्स रेजिस्ट करता है, मतलब उसमें जनरली ये दो मेजर फोर्सेस होते हैं, है ना। वैसे ही कॉलम्स में एक्सियल फोर्स, shear फोर्स, देन बेंडिंग मोमेंट, ये इस वे में ऑर्डर रहता है। ट्रसेस में ओनली एक्सियल फोर्स, उसमें बेंडिंग मोमेंट भी नहीं रहता है, shear फोर्स भी नहीं रहता है। सेम अपना ये फ्रेम्स वगैरह है तो उसमें सारा कुछ आएगा। तो इस तरह से जो हर एक मेंबर रहता है उसकी एक एक आइडेंटिटी है ना। तो हमारा जो बीम्स है, बीम्स में बेंडिंग मोमेंट मेजर है, तो उसके कारण डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है, शेयर कारण डिफ्लेक्शन कम आता है, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं कि सिर्फ बेंडिंग के कारण। लेकिन यदि कोई पूछे तो शेयर के कारण भी होता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन है, वो किसी के भी कारण हो। ठीक है, ये इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, मान लो कि बेंडिंग हमारा बीम है तो वो क्या करता है, वो उसको बीम ही क्यों बोलते हैं, उसमें क्या मेजर फोर्सेस हैं, या फिर हम हमारे उसमें उसका कैरेक्टर क्या है, किस वे में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, उसके पहले ना ये 6-7 मैंने रिजल्ट्स लिखे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद करने की ज़रूरत है इनको, ये सातों के सातों, है ना, इनको ज़रूरत है। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डेल्टा और थीटा है ये क्या है, सभी में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो डेल्टा होगा, हमने एक बार मैंने बताया है बहुत बार कि यदि हमें वाई डायरेक्शन में थीटा चाहिए तो हमारा एक एक्सिस बनेगा। ठीक है, यदि ये बीम ऐसे कर्व हुआ कुछ, है ना, यहाँ पे ऐसे कर्व हुआ, तो हमारा जो डेल्टा होगा क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, दिस वन इज डेल्टा बी। वैसे ही यदि मैं इस वाले पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बी, सेम हर जगह। ठीक है, डिफ्लेक्शन हम उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यदि मान लो ये थोड़ा सा, मान लो सपोज करो कि ये हमारा, है ना, डिफ्लेक्शन इस वे में हुआ है,
कि ये डिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा आगे भी पहुंच गया, तब भी हमारा जो वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ये होगा डेल्टा वाई, और ये जो होगा ये डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये डिफ्लेक्ट हुआ है, समझे? समझ में आ गया? पहले भी बताया और भी बताऊंगा, स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें तो बार बार बताऊंगा। ठीक है, तो ये होता है टेन, और हमारा जो थीटा है वो टेंजेंट से होता है ना। ठीक है, तो हमारा थीटा ए क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है तो वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, डेल्टा भी नहीं मिलेगा, थीटा भी नहीं मिलेगा, बी पॉइंट पे मिलेगा। ये पहले लिख लो, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम ये जो डेल्टा बी है ये कहाँ आएगा? एट मिड, है ना, मिड पॉइंट पे ही आएगा। यहाँ लिख दिया मैंने एट मिड, मतलब अंडर पॉइंट लोड। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रॉम बी, L/√3 डिस्टेंस फ्रॉम बी, है ना। यहाँ पे भी डेल्टा मैक्स मिड पे आएगा। ये सारा पहले लिख लो, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, है ना। ट्रिक्स भी ज़रूरत पड़ती है हम जैसे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ट्रिक्स काम आ जाएगी। फिर उसके बाद हम डिफरेंट मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे, उनसे डिराइव कर भी लेना, लेकिन ये याद करने का है ना। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा हमारा। ठीक है, ट्रिक बताऊं मैं। हमें क्या करना है, ये जो हमारा बीम है इसके ऊपर जो मैं लिखूंगा वो थीटा के लिए लिखूंगा, और इसके नीचे जो लिखूंगा मैं किसके लिए लिखूंगा? डिफ्लेक्शन के लिए। तो ये लिखा 1 2 2 3 6 8, है ना। यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है तो ये हो गया 16, समझ में आया? 48, यहाँ पे 5 को लिखूंगा मैं पहले इधर, है ना, इधर लिखूंगा 24 और 384। ठीक है, ये हमारे 2 हैं तो मैंने 2 लिख दिया, 8 लिख दिया, है ना। यहाँ पे हमें पता है कि एक जगह 3 आएगा, एक जगह 6 आएगा। 3 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा, है ना। तो ये हो गया 3 6 और ये हो गया 9√3, है ना। तो हमें ऐसे याद कर देना है कि जैसे मान लो ये 1 इस वे में याद रहा हमें, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? ml/ei, थीटा हो गया ml²/2ei। ठीक है, यहाँ पे हमारा PL²/2ei थीटा हो गया, तो PL³/3ei, है ना। तो ऐसे सारा का सारा हो जाएगा। यहाँ पे देखने के ज़रूरत है ना, या तो 16 है, या तो इंटू 3 होगा, या फिर क्यूब 3 होगा। ऐसे जनरली कभी भूल जाएंगे कि यहाँ पे नीचे वगैरह में क्या आने वाला है ना। तो मान लो 16 इंटू 3 48, 2 का क्यूब, है ना। सिर्फ याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये वाला अपना डिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, और वो है ऐसे याद कर सकते हैं ना। इन्फॉर्मेशन कम, क्योंकि जैसे 1 2 2 3 ऐसे याद रखोगे तो वो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होगी, मतलब ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने कुछ जो ये 7 रिजल्ट है ये तो याद करने का है, याद करना ही है किसी भी वक्त। बाकी अपन टोटल जितने भी रिजल्ट आएंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट, है ना, तो और भी हैं वो मैं लिखवा दूंगा। उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली कभी सभी पूछ सकते हैं ना। तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो डिराइव कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स हैं हमें फाइंड करने की, और हर एक का अपना अपना कैरेक्टर है कि कौन सी कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से यूज़ होगी और कौन सी कहाँ पे कम सूटेबल होगी, है ना। तो वो चीज़ें भी मैं लिखवाता जाऊँगा साथ में कि कौन सी मेथड कहाँ सूटेबल होगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में हमें क्या करना है, हमारे पास एक इक्वेशन रहती है, ये फॉलो होती है, जहाँ पे mx इज बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन x। हम जिस भी सेक्शन पे
हमें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखनी है और उसको यहाँ इक्वेट करना है। जब हम इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं, इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो, है ना, तो ये हमारे पास आएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास एम ऑफ एक्स एक्स प्लस सी, है ना। इसको मैं C1 दे दूं, फिर हम इसको एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस C1 एक्स प्लस C2। ठीक है, C1 और C2 की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर लेंगे? C1 C2 की वैल्यूज़ हम, हमारे पास जो भी नॉन डिफ्लेक्शन होगा, या फिर हमें जैसे पता है कि सपोर्ट्स पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो है, फिक्स सपोर्ट पे स्लोप ज़ीरो है, तो बेसिकली जो हमारा ये वाला जो टर्म है, ये है थीटा स्लोप, और ये है हमारा डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे? डिफ्लेक्शन एंड, बताओ जल्दी से, डिफ्लेक्शन एंड स्लोप की इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे, है ना। फिर x की वैल्यू जहाँ जहाँ पुट करेंगे वहाँ वहाँ उस पॉइंट का हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन मालूम पड़ जाएगा। C1 एंड C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, उनको वहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये मेथड सूटेबल कहाँ है? लिखो इसकी सूटेबिलिटी लिख दो इसकी। फर्स्ट, EI should be uniform, यदि अलग अलग EI है किसी भी सेक्शंस के तो हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे इसको। सेकेंड, है ना, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन एक ही होनी चाहिए पूरे बीम में। मस्ट बी ओनली वन, ओनली वन मतलब एक ही होनी चाहिए। ठीक है, यदि दो से ज़्यादा इक्वेशन बनेगी तो फिर वहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सबसे बेसिक मेथड है। ये हमारा क्या है? बेंडिंग मोमेंट है ना, एट सेक्शन एक्स। तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए? जल्दी से बताओ। यहाँ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड में भी यूज़ कर सकते हैं क्या? यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की इक्वेशन अलग बनेगी, यहाँ की इक्वेशन अलग बनेगी, तो हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो या हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया हमने? सब कुछ फाइंड कर लिया, और हमारे पास y की वैल्यू आई पॉजिटिव या नेगेटिव, स्लोप की वैल्यू आई पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसको हम कैसे देखेंगे? मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अपवर्ड आया, ये नेगेटिव डाउनवर्ड आया, है ना। तो साइन ऑफ y का देखो पहले, है ना। तो डेल्टा, जब डेल्टा अप अपवर्ड डेल्टा हुआ तो ये इसके अकॉर्डिंग आएगा पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा हमारा अप है, मतलब उसका डिफ्लेक्शन ऊपर हुआ है ना। और पॉजिटिव आया y पॉजिटिव तो डेल्टा इज अपवर्ड, और y नेगेटिव तो डेल्टा इज डाउनवर्ड। थीटा के लिए थोड़ा समझने की जरूरत है। थीटा के लिए क्या करेंगे हम? थीटा के लिए सपोज करो कि हमने क्या लिया, ये बीम लिया, है ना। जहां पे भी हमने लोड लगाया, लोड उसको बोल देंगे हम ओरिजिन। जहां पे भी लोड है हमारा वो ओरिजिन है ना। जहां पे सेक्शन लिया वो ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, इज ऑफ सेक्शन,
साइड, है ना, जिस साइड सेक्शन है उस साइड हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये x, ये माइनस एक्स, है ना, ये y, ये माइनस y। ठीक है, अब रोटेशन फ्रॉम पॉजिटिव x टू नेगेटिव x इज पॉजिटिव थीटा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यूज़ नहीं करेंगे ये चीज़। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जनरली ऑब्जर्वेशन में ही देखेंगे कि यार ये कोई पूछेगा डिफ्लेक्शन किधर हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना, तो हम जनरली देख के ही बता देंगे कि यार ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव हमें सिर्फ डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और कोई पूछेगा तो हमें पता है यार इसका डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, हम उसकी साइन निकालने जाए फिर याद करें कि यहाँ से डाउनवर्ड अप वाला है, कुछ नहीं याद करना है। ठीक है, हमें पता है कि इसका जो भी आए, है ना, कि हमारा इसका डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड ही हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होंगे वहाँ पे देख लेंगे, लेकिन ऐसे ना तो थीटा के लिए याद रखेंगे, थीटा भी हमें पता है ना यार, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, खत्म बात, है ना। तो ऐसे इसको, हालांकि ये बहुत कम यूज़ होगा, लेकिन जहाँ पे सिंगल स्पैन है वहाँ पे यूज़ करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन है दूसरी मेथड्स में, तो वहाँ पे हम देखेंगे इसका यूज़, है ना। डबल इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन देखते हैं, हैंडआउट का सेकंड वाला, है ना। फर्स्ट वाला इजी है, कर लेना है ना, अभी मैं टफ वाला करवा देता हूँ। ठीक है, हमें कैंटिलीवर बीम में, है ना, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन के लिए रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं करने पड़ते, हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना। तो सीधा कहाँ जाएंगे हम, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि एक एक्स डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिया, सेक्शन ले लिया। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे यहाँ का हमारे पास लोड की इंटेंसिटी कितनी होगी, यदि एल पे डब्ल्यू है तो एक्स पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, ये हो जाएगा क्या। ठीक है, हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम एक्स, बताओ, स्माइल दे रहा है कि सैड कर रहा है, बताओ जल्दी से। अच्छा, सैड कर रहा है, ठीक है, तो माइनस हाफ इसका एरिया ट्राइंगल का, तो हाफ ये ऑर्डिनेट इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई एल, ये एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन से हमें क्या चाहिए, इस एरिया का सीजी चाहिए, कितना डिस्टेंस पे, x/3। समझ में आया या भूल गए नालायक को, है ना। ठीक है है ना, ये हमारा क्या हो जाएगी इक्वेशन mx की। यार शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अपने इक्वेशंस वगैरह उन पे भी प्रैक्टिस किया करो, है ना, कि कहाँ पे प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है ना। वो भूल जाते हैं बहुत बार, क्या होता है कि आउट ऑफ टच होते हैं ना, हम लोग भी जब आउट ऑफ टच होते हैं ना, तो बहुत बार प्लस या माइनस लेना भी भूल जाते हैं, होता है उसमें, है ना। तो इसलिए टच में उसके लिए क्या करोगे, बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लो ताकि कभी टच छूटे ना। ये हमारे पास mx की इक्वेशन आ गई, हम क्या करेंगे, इसको किससे इक्वेट करेंगे, ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा आएगा माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6l। ठीक है, इंटीग्रेट करो एक बार इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, ई आई थीटा बोल दूं क्या मैं डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स को। ठीक है, माइनस डब्ल्यू, है ना, ये एक्स टू द पावर 4 बाई 6 इंटू 4, है ना, एक्स इसका कोफिशिएंट आएगा 4 प्लस C1 आएगा। ठीक है, एक और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई आई, एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा डब्ल्यू एक्स टू द पावर 5 6 4 इंटू 5l प्लस C1x प्लस C2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या क्या कंडीशन नॉन है, कि यहाँ का थीटा भी ज़ीरो है, फिक्स्ड एंड है ना, और यहाँ का डेल्टा भी ज़ीरो है। तो जब x इक्वल्स टू एल इसमें पुट करेंगे, जब एट x इक्वल्स टू एल थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, वैसे ही
तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, C1 मिल जाएगा। बताओ C1 क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे L रख दोगे तो ये उधर ले गए हम, तो C1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, WL³/24 है ना, ये 0 है, 24 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एट x=L डेल्टा इज ऑल्सो 0, डेल्टा का वाला यहाँ पुट करो, ये 0 हो जाएगा, 0 x में यहाँ पे L पुट किया, यहाँ L पुट किया, C2 हमारे पास, C1 पता है ना, यहाँ से मिल गया, तो C2 आ जाएगा। बताओ जल्दी से क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा -WL⁴ 30/30 है ना। तो ये हमारे पास C1 C2 की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ का डिफ्लेक्शन कर्व आ गया है ना। अब हम x=0 पुट करेंगे, इसमें x=0 पुट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, तो हमारा थीटा क्या आ जाएगा, कहाँ का आ जाएगा थीटा, A या B, बताओ जल्दी, ये A है ये B है, तो थीटा B क्या हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताओ। इसमें x=0 पुट करो, C1 की वैल्यू भी रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा C1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा WL³/24 EI। वैसे ही डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी भी एट x=0, क्योंकि x यहाँ से लिया है हमने, तो 0 पुट करो, यहाँ 0, ये दोनों टर्म हो जाएगा, C2 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा WL⁴/30 EI। ठीक है, EI नीचे से यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम का हो गया। ये वाला क्वेश्चन में हमें सिंपली सपोर्टेड बीम है, इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ के रिएक्शन चाहिए कि मोमेंट एट ए ले लो, बी ले लो, कहीं से भी ले लो, है ना। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट A=0 ले लिया। ठीक है, हमने, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है ना, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, M×L है ना, तो टोटल मूवमेंट क्लॉकवाइज, ठीक है, माइनस RB है ना, ये हमारा RB है, या फिर हम कहें कि VB है, ये हो जाएगा VB, यहाँ पे हो जाएगा VA। ठीक है, VB×L=0, तो VB क्या आ जाएगा हमारा, VB आ जाएगा M। ठीक है, VA+VB=0, ये हो गया हमारा समेशन ऑफ F वर्टिकल=0। ठीक है, वहां से हमारे पास क्या आ गया, सारा वापस से लिखवाना पड़ेगा क्या यार, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारा VA आ जाएगा माइनस में, -M, मतलब हमारे VA की डायरेक्शन किस तरफ है, ये हो गई M और ये हो गया हमारा M। ठीक है, जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है। वही बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखना है, वही सब कुछ करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन कर देना उसके बाद में। ठीक है, यहाँ से देखो है ना, हमारे पास इसके यहाँ पे यदि मैं एक सेक्शन ले लूँ है ना, एट ए डिस्टेंस x, तो हमारे पास mx की इक्वेशन जल्दी से बताओ। ये स्माइल दे रहा है क्या, इस सेक्शन के अबाउट सैड कर रहा है। ठीक है, सैड कर रहा है, ये स्माइल दे रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, सैड कर रहा है, तो ये हो जाएगा m, क्योंकि सैड है और उसका डिस्टेंस वहाँ से x। ठीक है, ये वाला क्या दे रहा है जल्दी बताओ, स्माइल दे रहा है, तो प्लस m इंटू ये टोटल डिस्टेंस x, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा 0, मतलब इस सेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट है ही नहीं, है ना। तो हमारा इक्वेशन EI d²y/dx² ये हो जाएगा 0, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूं तो EI∠θ=C1, और एक और बार इंटीग्रेट करूं मैं तो EI∠δ=C1x + C2, है ना। यहाँ पे लिख देना इंटीग्रेटिंग दिस, फिर इंटीग्रेटिंग दिस I, है ना।
तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास नॉन कंडीशंस क्या क्या है, हमें ए और बी की डिफ्लेक्शन पता है, स्लोप नहीं पता किसी भी का, है ना। तो ए और बी का डिफ्लेक्शन देख लो। जब हमारा x 0 है, देखो जल्दी से, x 0 है ना, तो हमारा डेल्टा 0 है, तो x को 0 कर दो तो यहाँ से C2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हमारा x L है, x L है ना, तब डेल्टा 0 है, तो यहाँ से C1 भी 0 आ जाएगा, है ना। मतलब ये तो 0 है, ये C1 L और यहाँ पे 0, तो C1 L इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से पता चला कि नो डेल्टा नो थीटा ना, तो थीटा ए इक्वल टू थीटा बी इक्वल टू 0 और डेल्टा भी 0 है ना, डेल्टा भी सारे 0। ठीक है, देख लिया, हो जाता है। लोडिंग कैसे भी दे सकते हैं, है ना, तो इस वे में दिया है तो सारा ही सब कुछ 0 है, ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट हम कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इधर क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो 4 को पढ़ो। 4 में क्या दे रखा है, हमें डिफ्लेक्शन की प्रोफाइल दे रखी है और हमें पूछा है लोडिंग, है ना, लोडिंग पूछा गया है। तो यार रुको 1 मिनट, हाँ ठीक है, हवा के लिए, है ना, ठीक है। तो ये हमारा, है ना, तो ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, याद हो तो। कब, जब मैंने बताया था एक बार, एक ज़माना था जब हम बात करते थे कि W शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, फिर मैंने थीटा बताया था, फिर डेल्टा बताया था, Y, है ना। तो मैंने बताया था कि यदि ये 1 डिग्री है तो इसका 2 डिग्री होगा, इसका 3 डिग्री होगा, इसका 4 डिग्री होगा, इसका 5 डिग्री होगा, ऐसा कुछ बताया था मैंने, शायद आपको याद हो, कभी कुछ बताया था। वही कंसेप्ट है, मैंने वहाँ पे बताया था कि मैं बताऊंगा बाद में कि ये क्यों आता है ना। तो अभी डिफ्लेक्शन का यदि मैं देखूं तो यहाँ पे डिग्री क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट 4 है और ये है तो 5 है। 5 डिग्री है तो हमारा लोड आएगा 1 डिग्री, ठीक है। अब उसका डेरिवेशन मैंने वहाँ पे भी थोड़ा बताया था, यहाँ पे भी मैं अच्छे से बता दूँ कि वो होता कैसे है। यदि ये हमारा y है ना, y, यदि y की इक्वेशन ये है तो हमारे पास ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, हमारे पास एम एक्स आता है, ठीक है, एम एक्स मिल जाता है। और हमें पता है कि डी एम बाई डी एक्स क्या होता है, शेयर फोर्स होता है। तो इसका ये जो हमारा यहाँ पे मैं पुट करूँ इनको, तो हमने किया था डी बाई डी एक्स, है ना, इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर शेयर फोर्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस डब्ल्यू होता है, डी एस बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो सेम यहाँ पे हम करेंगे कि डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4, तो हमें होता है, मिलता है माइनस डब्ल्यू, ठीक है, हमें मिल जाता है। मतलब यदि फाइनली यदि मैं इक्वेशन देखूं तो हमारे पास इक्वेशन आती है ई आई डी टू द पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर 4, है ना, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो यदि हमें लोडिंग चाहिए तो हमें जो इक्वेशन मिली है उसमें ई आई का मल्टीप्लाई करो और 4 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करना तो सबसे इजी टास्क है, ठीक है। तो सबसे पहले ई आई का मल्टीप्लाई कर दो इसमें और 4 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। तो ये y, इसमें ई आई का मल्टीप्लाई किया हमने, y ई आई, है ना, तो ई आई उधर गया, ये हो गया y, है ना, y क्या हो गया हमारा। यदि मैं सारा अच्छा कांस्टेंट एक साइड करके मैं c लिख दूं तो मज़ा आएगा कि नहीं, है ना। तो ये हमने c लिख दिया, क्या क्या आ गया उसमें, ई आई एल 360 और w, तो हमारे पास x गया उधर, तो x को अंदर ले गया मैं, है ना। तो ये हो गया 7 एल टू द पावर 4 x माइनस 10 टू द पावर 10 इंटू एल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x
टू द पावर 5 है ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो इसको तो सी वाई डैश है ना, ये हो जाएगा हमारे पास, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा 7l टू द पावर 4 x का डिफ्रेंशिएशन 1, 10l स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5x टू द पावर 4। एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये तो गया 0 हो गया, ठीक है। ये हुआ -10 इंटू 3 इंटू 2l स्क्वायर x प्लस 3 5 4 x क्यूब। एक और बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 10 3 2 l स्क्वायर x का 1 हो गया प्लस 3 5 4 3 x स्क्वायर। हमें एक और बार डिफ्रेंशिएट करना है, c y टू द पावर 4 इक्वल्स टू माइनस, ये हो गया 0 है ना, ये हो गया प्लस 3 5 4 3 x, ये हो गया फाइनली है ना। तो 15, हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, 2 रह गया हमारा है ना, ये x हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आया, तो ये जो था इसमें मैं जब लिखूं इसको है ना, तो हमारे पास -w आया था, आया था कि नहीं, y टू द पावर 4। मैंने अभी इक्वेशन क्या लिखी थी, e i d टू द पावर 4 y बाई डी एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू -w। तो ये मैं e i इधर ले गया, ठीक है। माइनस है ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ। ये c की वैल्यू पहले रख दो, c है हमारा 360, पहले तो 360 e i है ना, l भी आ गया बाई w है ना। ये हो गया इधर हमारा माइनस ऑफ 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स। हमने क्या मिस कर दिया, y डबल डैश, y टू द पावर 4 जो है ये 4 डैश है ना, ये मिस कर दिया था, ठीक है। इसमें हमारा ये वाला था, इसको हमने q लिख दिया था w के है ना। तो ये हो गया 3, ये जल्दी से इसको रीअरेंज करो यार, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो जाएगा लोडिंग डायग्राम w, या फिर q बोल दूं मैं, q लोडिंग इंटेंसिटी q है ना। q क्या हो गया हमारा, ये वाला ये पार्ट हो गया q हमारा है ना, माइनस q या q, माइनस मैंने लगा दिया है, या फिर मैं ऐसा लिख के माइनस q लिख दूं इसको, ठीक है। ये हो गया w बाई 360, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 15 60 36, तो ये भी 360 हो गया x है ना, तो ये कट गया। q आया हमारा माइनस w बाई l, हमारा एक l बचा है, ये l और x, ठीक है। तो ये हमारी लोडिंग इंटेंसिटी आ गई थी। ये हमने ट्रिक या कंसेप्ट जो मैंने बोला था एक बार, कोई बोलेगा ट्रिक है, कोई कंसेप्ट है, मैं बोलता हूँ कंसेप्ट है ना। तो कंसेप्ट से हमारा आ गया था, ठीक है। ये कैसा बनेगा, यदि -w आया, हम जनरली लोडिंग को नीचे साइड लेते थे तो प्लस लेते थे, ये -w आया मतलब लोडिंग ऊपर है, जल्दी बोलो कैसा आया होगा फिर। तो इससे का डायग्राम बनता है, सही सोचा आप लोगों ने कि ये ऊपर की लोडिंग है, ठीक है ना। तो इसका बीम कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। W निकालना समझ में आ गया हमको, ये हमारा हो गया -q है ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे रिवर्स है, हमें W की इक्वेशन दे रखी है, हमें डिफ्लेक्शन पूछा है A B पे, तो इसको फट से इंटीग्रेशन करो, 4 बार करते जाओ इसको इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी करो। मैं रब कर रहा हूँ, जब तक इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए।
ये क्वेश्चन अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जब आपको पूछे जाते हैं ना ये वाले अच्छे क्वेश्चंस है ना। तो हमने हमारे पास क्या इक्वेशन थी बताओ जल्दी से, ई आई डी टू द पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू ये है तो ये हमने रख दिया, क्यू नोट एल स्क्वेयर को डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर। ठीक है, क्यू नोट को मैं एक बार थोड़ी सी देर के लिए इधर ले जाऊं, फिर हम 4 बार इंटीग्रेशन कर देंगे इसको कांस्टेंट लिख के। तो सी वाई, अच्छा सी मत लिखो यहाँ पे, मैं कुछ और भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस क्यू हो गया, तो ये हो जाएगा ई आई डी टू द पावर 4 वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 बाई माइनस क्यू नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एल स्क्वेयर। ठीक है, ये है, इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा हमारा ई आई बाई माइनस क्यू नॉट डी टू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स टू द, यार क्या है यार ये, है ना टंग ट्विस्टर हो जाता है। ठीक है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 क्यूब एल स्क्वेयर। ठीक है, प्लस C1 कांस्टेंट है ना। फिर इसको मैं, अच्छा ये इक्वेशन हमारी शेयर फोर्स की इक्वेशन नहीं हो गई, हम W का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारी हो गई शेयर फोर्स की इक्वेशन। फिर इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम तो हमारे पास आएगा ई आई बाई क्यू नॉट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये माइनस है भूलना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई, पहले मैं लिखूंगा 3 इंटू 4 इंटू एल स्क्वेयर प्लस C1 एक्स प्लस C2। ठीक है, ये फिर एक और बार इंटीग्रेशन करो इसको, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक और बार इंटीग्रेशन कर दो, एक्स क्यूब 2 3, ये 2 3 समझ में आ रहा है ना कि कहाँ से 2 3 आ रहा है यार, इंटीग्रेशन है यार, है ना, मत मेहनत करवाना प्लीज। 3 4 5 एल स्क्वेयर प्लस C1 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C2 एक्स प्लस C3, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ यार। फिर हो गया हमारा, एक और बार इंटीग्रेशन कर देंगे हम तो ई आई बाई माइनस क्यू नॉट, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4, यही चल रहा है ना, हाँ ठीक है, एक्स टू द पावर 4 2 3 4, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 6, ये आ जाएगा 3 4 5 6 एल स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा C1 एक्स क्यूब 2 3 प्लस C2 एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस C3 एक्स प्लस C4। ठीक है, अब हमारे पास हो गए 4 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल लेंगे, 4 कंडीशन चाहिए हमारे पास, तो 2 ही पता है कि यहाँ का डिफ्लेक्शन 0, यहाँ का थीटा 0, तो फिर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे हम, और दिमाग लगाएंगे, दिमाग ये लगाएंगे कि यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है बेंडिंग बी पे, और बेंडिंग मोमेंट भी 0 है, जो कि हमें पहले के ज्ञान से पता है ना। तो हम 4 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए, वरना सोल्व नहीं होगा। तो ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0, शेयर फोर्स 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट भी 0 है क्या, तो हमारे पास यहाँ से मैं यदि इक्वेशन निकालूं तो ये 0 ये 0 ये 0, तो C1 0 है ना, तो C1 इक्वल्स टू 0। बेंडिंग मोमेंट की कौन सी वाली इक्वेशन थी, ये, तो ये 0 0 पुट के यहाँ 0 0 0, तो C2 इक्वल्स टू 0, तो C2 भी 0 हो गया। तो ये दो तो खेल खत्म है ना, चलो 2 कम हुए। ठीक है, ये दोनों में अब हमें पता है कि जब x इक्वल्स टू एल, तो x इक्वल्स टू एल पुट करो इसमें, x इक्वल्स टू एल पुट करो इसमें, पुट x इक्वल्स टू एल इन
थीटा एंड डेल्टा इक्वेशन, पता है ना कौन सी थीटा कौन सी डेल्टा, ये हमारी थीटा इक्वेशन है और ये हमारा डेल्टा इक्वेशन है, ठीक है। और C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर लो। C1 आएगा, C1 किसको लिखा मैंने, ठीक है, C1 आएगा हमारा 2/3L और C2 आ जाएगा कुछ, एक बार तुम लोग भी कैलकुलेट कर लेना, मैंने जल्दी जल्दी में कैलकुलेट किया है ना, ठीक है। तो ये C1 C2 ऐसा कुछ आ जाएगा। थीटा और डेल्टा निकाल लोगे क्या बी पॉइंट पे, यार अब इक्वेशन आ गई, सब कुछ आ गया, सब कर लिया, तो थीटा और डेल्टा निकालने में क्या शर्माना है ना। तो थीटा बी क्या आ जाएगा, जब x इक्वस टू क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे जल्दी बताओ, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q0 माइनस में L3/4EI, ठीक है। और डेल्टा बी भी आ जाएगा जब x इक्वस टू 0 यहाँ पुट करेंगे, x इक्वस टू 0 इसमें पुट करो, है ना। तो ये कुछ आ जाएगा, x इक्वस टू 0 पुट करना है, नहीं यार, ये वाले इक्वेशन में x इक्वस टू 0 पुट करते हैं हम, तो यहाँ आते हैं ना, तो x यहाँ पे सत्यानाश हो। अरे यार क्या पूरा का पूरा हमने यहाँ से गड़बड़ कर दिया ना। देखो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्या घटी, दुर्घटना, है ना। पहले इस वाले में देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा x 0 यहाँ नहीं है, x 0 यहाँ है, ठीक है। तो C1 C2 तो 0 आएगा, लेकिन वो इस इक्वेशन से नहीं आएगा, वो हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। कि जब हमारा y 0 कहाँ है, x इक्वस टू 0 पे, तो जब हम इसमें क्या लिखूंगा मैं कि y इक्वस टू 0 एट x इक्वस टू 0, तो पुट करो, तो यहाँ से C1 और C2 0 आ जाएगा, और थीटा इक्वस टू 0 एट x इक्वस टू 0, तो यहाँ से C3 एंड C4 0 आ जाएगा, ठीक है। और शेयर फोर्स के लिए जब हम लिखेंगे शेयर फोर्स विल बी 0, शेयर फोर्स इक्वस टू 0 एट, जल्दी बताओ, x इक्वस टू L, है ना। तो हमारे और शेयर बेंडिंग मोमेंट विल बी 0, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, है ना, सिर्फ एक चीज हो गया, ठीक है। C1 C2 इक्वल्स टू 0 ही आएगा यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। और C1 जो आएगा वही आएगा कि हमारा C1 आया, मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी में किया था ये वाला अभी जस्ट क्वेश्चन, है ना, तो मुझे भी अचानक से ध्यान में आया कि गलत तो नहीं बता दिया, ठीक है। -L²/4, फिर भी यदि कुछ हो तो एक बार और बता देना टचअप करके, ठीक है। तो ये हमारा बाकी फाइनल आंसर तो वही आएगा, जगह -19 Q0 L⁴/360 EI, समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया गड़बड़ क्या हुई थी, वो भी याद रखना चाहिए कि गड़बड़ कहाँ हुई थी, है ना। सेम गड़बड़ ये हुई थी कि मैंने x इस साइड से 0 ले लिया था, समझे, है ना। तो मैंने x इस साइड से 0 ले लिया था, ये गड़बड़ हो गई थी, जो कि x इस साइड से 0 है, x यहाँ 0 है, मैंने यहाँ 0 ले लिया था, दैट्स इट, है ना। तो ऐसे याद रख लेना कि चीज़ें कितनी माइन्यूट सी भी आपको वहाँ पे एग्जाम हॉल में तो गलती पकड़ में भी नहीं आएगी, यहाँ तो फिर भी मैंने देख लिया, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, है ना।